हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे। जितने भी ट्यूशन टीचर हैं, आफ्टर ऑल वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छी स्टडी करें और बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर करें। लेकिन होता क्या है, कई बच्चे मार्क्स ला नहीं पाते, कई बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो और कई तरीके से उनके पेरेंट्स की तरफ से छोटी मोटी शिकायतें जो हैं वो आती रहती हैं। तो आज हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं कि जो जितने भी ट्यूशन टीचर हैं उनको किस तरीके के किन तरीके के बच्चों को लेना चाहिए और किन तरीके के बच्चों को उनको नहीं लेना चाहिए, यानी कि अवॉइड करना चाहिए। अब बात यहाँ पर ये है, काफ़ी सारे ट्यूशन टीचर्स ये सोचते हैं कि हम बहुत सारे बच्चों को एक साथ ले लें। अब वो ले तो लेते हैं, बट उनकी जो क्लास है वो डिफरेंट होती है, जिस वजह से वो हर एक बच्चे पे टाइम नहीं दे पाते, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हर बच्चे को एक अच्छा और एक परफेक्ट टाइम देना है, जिससे कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छा हो पाए और वो ग्रो कर पाए। लेकिन होता इसका उल्टा है, जब वो डिफरेंट क्लास के बच्चे बहुत सारे ले लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और जिससे कि वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। एंड पढ़ाने के बाद जो है उन बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए। सेकेंड बात ये होती है कि जितने ट्यूशन टीचर्स हैं वो ये भी सोचने लग जाते हैं कि हम एक साथ ही 15 बच्चों का बैच बना ले या हम 20 बच्चों का बैच बना ले। सबसे पहली बात, 10 बच्चों से ऊपर का बैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओनली 10 स्टूडेंट आपको रखने हैं, ठीक है। यानी अगर जैसे ही आपने 10 बच्चों को क्रॉस किया और वो भी अलग अलग क्लासेस के, तो आप उनको टाइम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। जितना उनको परफेक्टली मिलना चाहिए आप उनको नहीं दे पाओगे। मोस्टली टीचर ऐसा करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात आती है कि आपको 10 बच्चों से ऊपर का ज़्यादा जो है बैच नहीं बनाना है अगर आप डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। यस, अगर आप सेम क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जिनकी बुक सेम है, जिनका करिकुलम पूरा सेम है, तो आप ऐसे बच्चों को फिर भी एटलीस्ट 15 बच्चों का बैच बना सकते हैं। लेकिन जिनका करिकुलम सेम नहीं है, ठीक है, और जिनकी बुक सेम नहीं है, तो उनको आप इतने सारे 10 से अबव बच्चे नहीं रख सकते हो। ऐसे में होगा क्या, बच्चों को टाइम नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी देखी गई है, टीचर क्या करते हैं, ट्यूशन टीचर मोस्टली ऐसा करते हैं कि एक साथ अलग अलग बच्चों को ले लेंगे, और जिससे कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात ये होती है, ट्यूशन टीचर्स हर तरीके के बच्चों को लेने की कोशिश करते हैं, हर तरीके के, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो और चाहे वो उसको बेसिक उसको क्लियर आता हो या नहीं आता हो, वो हर तरीके के बच्चों को कोशिश करने लगते हैं कि हाँ, हम इनको पढ़ा सकते हैं, हम इनको ले सकते हैं और इजीली इनको कंप्लीट करा सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों में शिकायतें देखी गई हैं कि उनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं होता। ऐसे में ट्यूशन टीचर्स को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो बेसिक क्लियर कैसे करा पाएंगे, उनके पास इतना लिमिटेड टाइम रहता है और इतनी जल्दी एग्जाम्स आते हैं। आपको पता है आजकल टेस्ट कितने होते हैं, तो इतना जल्दी जो है जो चीज़ें बच्चों को सिखा पाना वो बहुत मुश्किल होता है, जिन भी बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता। तो ऐसे में जो है पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आना आपकी तरफ शुरू हो जाता है कि हमारे बच्चे को तो ये नहीं सिखाया, हमारे बच्चों को तो वो नहीं सिखाया। तो यहाँ पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि ट्यूशन टीचर्स क्या करने लगे हैं, अब उनका ये काम होता है कि बच्चे को फटाफट करवाते हैं। फटाफट करने का मतलब ये होता है कि आप एक बच्चे को सोचते हैं कि हम इसको फटाफट जो है चीज़ों को करा दें, कैसे भी करके, है ना, उसको एक अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइम नहीं दिया और उसको फटाफट जो भी था रीडिंग करा दिया, कुछ करा दिया, उनको जल्दी जल्दी निपटाने का सोचते हैं। बट ऐसा यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा पेपर में लिख के क्या आएगा, उसको यहाँ पर अगर उसको समझ नहीं आएगा, तो ये गलती एक बहुत बड़ी होती है जो जनरली जो है ट्यूशन टीचर्स कर बैठते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखी गई है कि ट्यूशन टीचर्स जनरली क्या करते हैं, वो ऐसे बच्चों को भी ले लेते हैं जिनका जो घर में इन्वायरमेंट होता है वो स्टडी का होता ही नहीं है। वो घर में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हैं। उनके पेरेंट्स का फोकस ओनली यही होता है कि हमारा बच्चा तो ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में ही सब कुछ कर रहा है, उनका यही होता है, ठीक है। और वो पूरा पूरा बिलीव जो करने लग जाते हैं वो ट्यूशन टीचर्स पे करने लग जाते हैं। इससे होता क्या है, क्योंकि उनको ये तो पता है कि हमारा बच्चा घर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, उनको ये अच्छे से मालूम है, और इससे क्या होता है, वो सारा का सारा ब्लेम जाके ट्यूशन टीचर्स पे डाल देते हैं। अब इसमें देखिए, ना तो ट्यूशन टीचर्स की गलती है, सारी गलती क्या होती है, गलती यही होती है कि बच्चा घर में ध्यान नहीं दे पा रहा, वो घर में बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है, और जो है साथ में जो घर का एनवायरनमेंट है या जो भी चीज़ें उसके लिए एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो वहाँ पे वो इन्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या होता है, पूरी बातें आती हैं ट्यूशन टीचर्स के ऊपर, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये बन जाती है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए,
ऐसे में ऐसे बच्चों को लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास वो बच्चे आते हैं और घर में उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो आप उन पे जितना भी आप उन पे वर्क करना चाहोगे, आप अपनी पूरी मेहनत से करोगे, पूरी लगन से करोगे, आपकी तरफ से कोई शिकायतें नहीं जाएंगी। लेकिन वो बच्चा घर में तो पढ़ ही नहीं रहा है, तो आउटपुट सिर्फ 1 घंटे में पढ़ने से नहीं आता है या 2 घंटे में पढ़ने से नहीं आता है। किसी भी बच्चे का अगर आपको आउटपुट देखना हो तो वो उसके प्रैक्टिस से आता है कि वो घर में कितना पढ़ता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं या तो घर में रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा जो आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो स्कूल में भी स्पेंड करते हैं, तो ट्यूशन में तो वो कितना ही करेंगे। तो ऐसे बच्चों को भी थोड़ा सा लेने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, कई जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे का होमवर्क जो है वो ट्यूशन टीचर कराएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो घर में नहीं कर रहा है तो उसका आधे से ज़्यादा जो टाइम है वो स्कूल का होमवर्क करने में जा रहा है, वो भी ट्यूशन में, ठीक है, जो कि आपको नहीं कराना, ये अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके स्कूल का होमवर्क कराने बैठ गए तो आप उसको सिखा कब पाओगे जो आपको उसको एक्चुअल में सिखाना है, जो आपको उसके बुक से रिलेटेड, जो उसके सिलेबस से रिलेटेड उसको चीज़ें बतानी है, उसको जो सिखाना है, उसका जो बेसिक क्लियर करना है, वो आप कैसे सिखा पाओगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है। तो चीज़ें यहाँ पर ये है कि किसी भी बच्चे का स्कूल का होमवर्क आप उन्हें समझा ज़रूर सकते हो कि बेटा आपको ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, बट आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप जो है उनका होमवर्क ही उसको रोज़ करा रहे हो, ठीक है। बच्चे की कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो खुद अपने स्कूल का होमवर्क करे, ये सबसे अच्छी उसकी पहल होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, जो कि एक फैमिली इन्वायरमेंट में ही मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ट्यूशन में जो है आप उसको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस समझाओगे, उसके बेसिक क्लियर्स करोगे, उसको अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचाओगे। लेकिन स्कूल का होमवर्क जो पेरेंट्स बोल देते हैं कि आप इनके स्कूल का होमवर्क करा दो या ये करा दो, तो आपको ये कहने से थोड़ा बचना चाहिए कि हम स्कूल का होमवर्क अगर कराएंगे तो बेसिक जो हमें इनको समझाना है वो हम कब समझा पाएंगे। तो यही चीज़ें होती हैं जो समझानी होती हैं। तो यही चीज़ आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बच्चे में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है और आप भी जो है बहुत अच्छे से एक टाइम मैनेजमेंट बना के चलती हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकती हैं। तो आई होप मेरा जो तरीका है वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप भी इसी तरीके से मतलब अपने ट्यूशन्स की जो स्टाइल है, आप जो लाइफ है उसको कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।